Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi in front of you. Dear students, this is class 12 physics and we are studying here chapter 2nd. Dear students, in the previous video we have studied up to electron volt, what is the definition of electron volt, and electric potential energy of a system of 2-point charges, no external field present over there. Dear students, in this video we will study from electric potential energy of a system of 3-point charges. In the previous video we have studied up to 2-point charges. In this video we will study 3-point charges when no external field is present over there. Dear students, बेसिकली सारा का सारा वही है जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, देखा था. हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, तो इसलिए थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब किए देता हूँ. ये हमारा पहले हम इन्फिनिटी से, ये डायग्राम है, यदि से आप डायरेक्टली देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो मैं इसे दोबारा से बता रहा हूँ. ये इन्फिनिटी से हम लेकर आ रहे हैं किसी चार्ज को, ठीक है. ये पॉइंट P1 है, यहाँ पर Q1 चार्ज लेकर आए हैं हम, ये पॉइंट P1 है, ठीक है. उसके बाद हम फिर इन्फिनिटी से ही लेकर आते हैं दूसरे चार्ज को, दैट इज़ Q2. ये चार्ज Q2 है और पॉइंट है ये P2, ठीक है. इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी R. लेकिन इस बात को समझाने के लिए कि किन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है ये, तो हम लिख लेते हैं R12, ठीक है. एक और थर्ड पॉइंट चार्ज हम लेकर आ रहे हैं, कंसीडर कीजिए वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं. दिस इज चार्ज Q3. चार्ज Q3 ये पॉइंट P3 तक आता है, इसे हम लेकर आ रहे हैं पॉइंट P3 पर. और P2 और P3 के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, R23, पॉइंट 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस. अब जाहिर सी बात है यहाँ पर यदि हम Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस देखें, यहाँ भी कुछ डिस्टेंस होगी, हम इसे ये कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज R13. आप देखिए बिल्कुल सेम डायग्राम है, जो ऊपर है वही नीचे है, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी. ओके, सो ये मैंने दोबारा इसलिए बता दिया, अब आपको होप सो इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाली फिगर जो है, चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर टू बी प्लेस्ड एट पॉइंट P1, पॉइंट P2 एंड पॉइंट P3. मीन्स चार्ज Q1 को हमें कहाँ लाना है, पॉइंट P1 पर. चार्ज Q2 को हमें कहाँ पर लाना है, दैट इज Q2, पॉइंट P2 तक लेकर आना है. और चार्ज Q3 जो है उसे लेकर आना है पॉइंट P3 तक, ठीक है. अब क्या होता है, व्हेन चार्ज Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, व्हेन चार्ज Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1, यहाँ तक कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है. इसलिए जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है. सो मीन नो वर्क इज डन एज नो फील्ड इज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है. दस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 क्या होगा हमारा, दैट इज 0. व्हेन Q2 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी से Q2 को लेकर आ रहे हैं और इस पॉइंट P2 तक लेकर आते हैं, तो फील्ड यहाँ पर इसका फील्ड प्रेजेंट होगा, इस वाले चार्ज का फील्ड, ठीक है. इसका कोई फील्ड प्रेजेंट होगा, कंसीडर कर लीजिए ये कोई फील्ड है इसका, ऐसे ऐसे इस वाले का, जो हमारा हालांकि स्फेरिकल होगा, ये ओवल शेप हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. इस चार्ज का मानकर चलिए ये होगा, ये तो होने को तो यहाँ आएगा क्योंकि सेंटर पे होगा, ठीक है. सो ये फील्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जब हम इसे लेकर आएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. जैसे इसमें एंटर होगा, इस फील्ड इस वाले जोन में एंटर करता है चार्ज Q2, हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, और जैसे इसमें एंटर करता है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है. Q1 के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन Q2 के लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है. अब कितना वर्क करना पड़ेगा देखते हैं. व्हेन Q2 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2, द फील्ड ऑफ Q1 का फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ये फील्ड जो है, ठीक है.
अगेंस्ट विच वर्क हैज़ टू बी डन, इसके अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी Q2 की कितनी होगी हमारी, वो होगी हमारी Q2 जो चार्ज है हमारा वो इनटू पोटेंशियल ऑफ Q1, इस वाले का पोटेंशियल इस पॉइंट P2 पर, ठीक है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा Q2, पोटेंशियल Q1 का कितना होगा, V1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और दैट इज Q2 इंटू 1/4 Q1 बाई R, ठीक है। क्योंकि हमको पता होता है V इक्वल्स टू क्या होता है, एज V इक्वल्स टू 1/4 Q बाई R, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी Q2 की कितनी होगी, 1/4 Q1 Q2 बाई R12, ठीक है। अब बात करते हैं ये जब हम Q3 को लेकर आते हैं, अब की बार हम Q2 लाए थे यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, Q3 को लेकर आते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। अब क्या होगा हमारा यहाँ पर, अब हम Q3 को लेकर आते हैं, यहाँ पर ही मैं करेक्शन कर रहा हूँ, इस वैल्यू को मैं पोटेंशियल एनर्जी को मैं एक साइड लिख लेता हूँ, कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी Q2 की, 1/4 Q1 Q2 बाई R12, ठीक है। यहाँ पर अब हम Q3 को लेकर आते हैं, चार्ज Q3 को लेकर आ रहे हैं। व्हेन चार्ज Q3 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2, द फील्ड ऑफ Q1, पहले Q1 का फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके साथ साथ एंड द फील्ड ऑफ Q1 ऑलरेडी एग्जिस्ट एट P3 पर भी है, यहाँ पर भी है हमारा, मानकर चलिए पॉइंट P3 है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा जब हम चार्ज Q3 को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये फील्ड में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एंड, अब इसका भी कुछ फील्ड होगा, Q2 का भी कुछ फील्ड होगा, मानकर चलिए ये Q2 का फील्ड है, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, जो भी कुछ है, ठीक है। तो ये Q2 के अंडर में भी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट व्हेन Q3 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P3 तक लेकर आ रहे हैं, P3 पर द फील्ड ऑफ Q1 ऑलरेडी एग्जिस्ट एट P3 एंड, यहाँ पर ही लिख रहा हूँ मैं, एंड द फील्ड ऑफ Q2, इस Q2 का भी फील्ड प्रेजेंट है, एंड द फील्ड ऑफ Q2 इज also, and the field of Q2 also exists at P3, ठीक है। अब इन दोनों के अगेंस्ट उसे वर्क करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी Q3 की क्या होगी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी Q3 की क्या होगी हमारी भाई, Q3 जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, Q3 इंटू पोटेंशियल ऑफ Q1 एट P3 प्लस Q3 इंटू पोटेंशियल ऑफ Q2, अब की बार इस वाले का पोटेंशियल इस पॉइंट पर एट P3, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, Q3 इंटू V1 प्लस Q3 इंटू V2, दैट इज, ये हो गया हमारा Q3 और V1 कितना हो गया, ये R12 प्लस Q3 इंटू 1/4 और V2 के लिए क्या आ जाएगा, Q2 बाई R, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 23, R23, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 13 थी। Q3 के लिए इसका पोटेंशियल कंसीडर करेंगे,
Q3 V1 हो जाएगा और Q3 V2 हो जाएगा, Q3 V1 और Q3 V2, ठीक है। Q3 तो हमारा दोनों में ही सेम है हमारा, ठीक है। पोटेंशियल Q1 के कारण क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये वाला अपॉन R13 इनके बीच की डिस्टेंस, प्लस Q3 इन दोनों पेयर की यदि हम बात करते हैं Q3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इस वाले चार्ज के कारण अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। ओके, सो कुछ छोटा तो नहीं है, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3 इक्वल्स टू Q3 दोनों में आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। अब हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, हमें तीनों को प्लस कर दो, पोटेंशियल एनर्जी Q1 की, पोटेंशियल एनर्जी Q2 की और पोटेंशियल एनर्जी Q3 की, इन सभी को प्लस कर दो। यहां से आएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q3। Q1 की कितनी थी हमारी, हम U लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू Q, पहली वाली कितनी हमारी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड वाले चार्ज की कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, थर्ड की कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, 0 किसी में प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से ऐसे किए देता हूँ, ठीक है। सो दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इसके और भी वेरिएंट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर 3 के बजाय 4 5 6 कितना भी कर सकते हैं, n तक कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले के लिए हमारा 0 था, दूसरे के लिए Q1 Q2 बाई R12 आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जब ये आया था तो यही प्रेजेंट था, तो हमारा केवल इतना बैठ रहा था। अब ये इसके आने के बाद Q3 के आने के बाद इसके कारण हमारा ये हो गया Q1 Q3 और इसके कारण Q2 Q3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और डिस्टेंस उनके बीच की जो भी हमारी स्टेप्स आएगी, आप आगे भी ऐसे भी कह सकते हैं, और U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ जाएगा हमारा, Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23, ठीक है। 4 के लिए भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, आगे भी निकाला जा सकता है, ठीक है, आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, एक चीज़ और है, देखो यहाँ एक लॉजिक मिल रहा है हमें, Q1 Q2 था तो R12 था 1 3 1 3 2 3 2 3, क्योंकि उनके बीच डिस्टेंस उसी के बेसिस पर है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, चेक करने में आसानी रहती है, कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए वंडरफुल डे।